बरेली में आई लव मोहम्मद पर बवाल के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। तनाव को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी। बरेली को दंगों की आंच में झोंकने की कोशिश करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आई लव मोहम्मद के नाम पर पत्थरबाजी और उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज किया है। पुलिस ने साफ कहा है कि एक भी उपद्रवियों को नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस शहर में लगे 172 CCTV कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कल बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद हालात बिगड़ने लगे। लोग सड़कों पर निकले, पुलिस के साथ टकराव बढ़ा। इधर मौलाना तौकीर रजा को पुलिस अब दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। जिस समय तौकीर रजा को शिफ्ट किया जा रहा था, TV9 संवाददाता मनवीर सिंह वहां पर मौजूद था। ये आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, देख सकते हैं मौलाना तौकीर रजा के लिए इन्हीं गाड़ियों के बीच में जिस गैराज के होम अरेस्ट किया था उसके बाद लेके जाया जा रहा है। अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ लेके जाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच में मौलाना तौकीर रजा की आगे जो गाड़ी चल रही है, इसमें देख सकते हैं तस्वीरों में कि मौलाना तौकीर रजा किस गाड़ी में है। और देखिए सामने इसी गाड़ी में बैठकर मौलाना तौकीर रजा को अब ले जाया जा रहा है। और सामने देखिए किस तरह से फोर्स को यहाँ अलर्ट किया गया है। CO दिखाई देंगे यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा कर्मी वो तैनात है। पीछे में दिखाऊंगा, लॉन्ग शॉट करके दिखाते रहिए अपने कैमरा में, दिखाते रहे लॉन्ग शॉट करके। देखिए किस तरह से यहीं से अभी मौलाना तौकीर रजा जिस घर में अरेस्ट किया था, इससे पहले तौकीर रजा ने एक बयान जारी कर उपद्रवियों को मुबारकबाद दिया। तौकीर ने और क्या कहा, नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं तो कहता हूँ जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही। बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर जारी बवाल के बीच DM ने साफ कह दिया है कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। DM ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने के लिए भी कहा। ये अनुरोध है कि किसी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान न दें। कल मार्केट, स्कूल, कॉलेज सभी खुले रहेंगे। सभी लोग अपने स्कूलों को, कॉलेज को जाएंगे। लोगों से अनुरोध है किसी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान न दें। और अगर आपको लगता है कोई भी इस प्रकार की अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहा है या एक सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप हमारे कंट्रोल रूम के नंबर पे तक भी जो लोगों ने भी कानून की जो और कहते हैं शांति व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की कोशिश किया है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पोस्टर हटाने गई पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। ये यूपी के कासगंज की तस्वीर है, जहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर बवाल मचा हुआ है। ये लोग पोस्टर हटाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। यहां आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने के बाद विरोध शुरू हो गया। पुलिस ने बैनर हटाने की कोशिश की। उसके बाद काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। लोगों ने पटियाली तिराहे पर जाम लगा दिया और नारेबाजी करने लगे। लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बैनर लगाने की अनुमति दे दी। उसके बाद ये लोग शांत हुए। माहौल पर पुलिस की नजर बनी हुई है। पोस्टर को लेकर दो समुदाय के बीच तनाव बना हुआ है। रायबरेली में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लगाए गए। जगह जगह पर पोस्टर लगाने के बाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। रायबरेली में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर जगह जगह लगाए गए हैं। ये पोस्टर सरेनी थाना क्षेत्र के मुस्लिम बहुल इलाकों गजपति खेड़ा और बरवलिया में लगाए गए हैं। गली मोहल्लों में ये पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसके बाद से विवाद बढ़ने की संभावना है। इन पोस्टरों को दिन के समय अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लगाया गया है। पोस्टर को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी अलर्ट हो गई है। लखनऊ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के जवाब में योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर के पोस्टर लगाए गए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। यूपी में कई जगहों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं। इसके जवाब में बीजेपी के युवा मोर्चा ने भी लखनऊ में पोस्टर लगाए हैं। लखनऊ के समता मूलक चौराहे पर लगे इस पोस्टर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे हैं। इस पोस्टर में लिखा है,
आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर। लखनऊ में लगे इस पोस्टर में एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर की फोटो को लगाया गया है। ये पोस्टर बीजेपी युवा मोर्चा लखनऊ के महासचिव अमित त्रिपाठी ने लगाया है। तो देश के कई इलाकों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। नवी मुंबई के खैरने गांव में आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर हैं, ये लगने के बाद तनाव बढ़ गया। ये नवी मुंबई के खैरने गांव की तस्वीर है। आप देख सकते हैं बाजार में कई जगह पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें लिखा है कि हम अपने नबी के लिए अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। इसी तरह के पोस्टर उत्तर प्रदेश में लगे थे, जिसके बाद काफी विवाद खड़ा हो गया था। लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए गए थे। अब मुंबई में पोस्टर लग रहे हैं। इस पोस्टर के बाद से देश भर में बवाल मचा हुआ है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के रक्षा मंत्री नितेश राणे एक बार फिर अपने नए बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। राणे ने अपने पोस्टर में आई लव महादेव लिखा है। उन्होंने कहा कि ये धरती महादेव की। आपल्या प्रत्येकाच्या श्वासातच महादेव आहे। हिंदू राष्ट्रामध्ये आय लव महादेव नाही लिहिणार तर अजून काय लिहिणार? ही भूमीच महादेवाची आहे। M फॉर महाराष्ट्र, M फॉर महादेव, M फॉर मुंबई आणि M फॉर महादेव, तर स्पष्ट आहे। म्हणून आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये आय लव महादेवच चालणार। त्याच्यामध्ये मी काय दुसरं काय मी पाकिस्तान, कराची, इस्लामाबाद मध्ये बसून आय लव महादेव नहीं लिहिले। गोरखपुर में नीट छात्र हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त जुबैर रामपुर एनकाउंटर में ढेर हो गया। यूपी STF ने मुठभेड़ के बाद 1 लाख के इस इनामी पशु तस्कर जुबैर को मार दिया। पुलिस और STF को सूचना मिली थी कि फरार चल रहा जुबैर गोरखपुर में छिपा है। टीम ने देर रात घेराबंदी की तो वो खुद को घिरा देखकर उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोलियां जुबैर को लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हाल में जो गोरखपुर में एक छात्रा का हत्या हुआ था, उसका ये मेन मुलजिम थे, इनका मेन आरोपी था। इसके ऊपर 1 लाख इनाम वहाँ गोरखपुर जोन में घोषित हुआ था। और बाकी जो मौके पर वहाँ पे एक पिस्टल रिकवरी हुई है और एक तमंचा भी रिकवरी हुई है। खबर अलीगढ़ से है। यहां पर देर रात बाइक शोरूम के मालिक की हत्या कर दी गई। बस में चढ़ते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। अलीगढ़ में देर रात 2 बाइक सवार बदमाशों ने खूनी वारदात को अंजाम दिया। खेरेश्वर चौराहे पर बस में बैठ रहे सवारी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से TVS शोरूम मालिक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के पिता ने हिंदू महासभा से जुड़े अशोक पांडे और उनकी पत्नी शकुन पांडे पर हत्या का आरोप लगाया है। तो हमारी टीम लगी हुई है, जो भी वहाँ पे कैमरे हैं वो दिखवाए जा रहे हैं। वो अति शीघ्र उनकी पहचान भी कर ली जाएगी, उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा दौरे पर हैं। मोदी यहां अरबों रुपए की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं को पंख लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे झारसुगुड़ा से कई बड़े रेल, एजुकेशन और हेल्थ प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। PM मोदी वर्चुअली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। PM मोदी 1700 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। PM झारसुगुड़ा में नमो युवा समागम कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रेलवे क्षेत्र में PM मोदी 34 किलोमीटर लंबे कोरापुट बैगुड़ा और 82 किलोमीटर लंबे मानाबार कोरापुट गोरापुर की रेल डबलिंग लाइन का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बिहार विधानसभा में NDA को जीत दिलाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। आज वो समस्तीपुर फारबिसगंज में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मिशन बिहार पर निकले हुए हैं। शाह आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री समस्तीपुर और फारबिसगंज में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। शाह यहां चुनावी रणनीति की अंतिम रूपरेखा तैयार करेंगे। इससे पहले देर शाम गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के 40 बड़े नेता शामिल हुए। गृह मंत्री ने बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा कि कौन क्या है ये भूल जाइए, चुनाव को एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लड़िए। केंद्रीय गृह मंत्री ने नेताओं से कहा कि NDA की जीत को प्राथमिकता दीजिए। राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भोपाल में विजयवर्गीय के आवास का घेराव किया।
ये विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश वर्गीय के दिए बयान के विरोध में किया जा रहा है। ये कांग्रेस कार्यकर्ता विजय वर्गीय के बंगले का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही इन्हें रोक लिया। कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। ये कार्यकर्ता कैलाश विजयवर्गीय की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एनएसए के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल शिफ्ट किया गया है। वांगचुक को हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया। 24 घंटे सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि देर शाम कड़े सुरक्षा के बीच वांगचुक को जोधपुर जेल लाया गया। यहां उन्हें हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। वांगचुक की गिरफ्तारी लद्दाख को राज्य का दर्जा और संवैधानिक संरक्षण देने की मांग पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के 2 दिन बाद हुई है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 90 घायल हुए थे। सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर कैंडल मार्च किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, वांगचुक देशद्रोही नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये लोग सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंडल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वांगचुक ने हिंसा भड़काने वाला कोई बयान नहीं दिया है। और देशद्रोही सोनम वांगचुक नहीं, देशद्रोही केंद्र सरकार में बैठे हुए वो लोग हैं जो बॉर्डर स्टेट के साथ एक एक करके खिलवाड़ कर रहे हैं। खबर दिल्ली के आनंद विहार से। यहां पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर एक हादसा टल गया। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त एक महिला का पैर फिसला, पटरी पर गिर गई। आरपीएफ के जवानों ने वक्त रहते महिला की जान बचाई है। देखिए आप। आनंद विहार टर्मिनल में कल एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए पटरी पर गिर गई, लेकिन वहां मौजूद आरएएफ के जवानों ने महिला की जान बचाई। घटना शुक्रवार की है। अमृत भारत एक्सप्रेस आनंद विहार से दरभंगा जा रही थी। इसी दौरान एक महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैर फिसलने से वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसकर पटरी पर गिर गई। हादसे के वक्त वहां मौजूद आरपीएफ के कुछ जवानों ने दौड़कर महिला को बचाने की कोशिश की। महिला को दीवार से चिपके रहने का इशारा किया और ट्रेन में मौजूद यात्री ने चेन पुलिंग कर दी। उसके बाद किसी तरह महिला को बाहर निकाला गया। मुंबई के विक्रोली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिस युवती को पुलिस मरा हुआ समझकर तलाश रही थी, वो जिंदा मिली। मुंबई के विक्रोली के कन्नमवार नगर की रहने वाली महिला मनीषा सराटे 3 महीनों से लापता थी। उसके बाद एक फोटो वायरल हुआ जिसमें उसे मरा हुआ दिखाया गया, जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की थी। विक्रोली पुलिस स्टेशन ने जब महिला के बारे में खोजबीन की तो पता चला कि इसकी मौत नहीं हुई, ये जिंदा है। मनीषा कलवा इलाके में एक युवक के साथ रह रही हैं। पुलिस ने काफी कोशिशों के बाद दोनों को कलवा इलाके से हिरासत में लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है कि आखिर लड़की ने मरी हुई फोटो क्यों वायरल की।